जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो अमेरिका गए थे एंड लिटरली अमेरिकन इंटरवेंशन की मांग कर रहे थे बिकॉज वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सस्पेंड करी हुई है वो कैसे भी तरीके से उसकी सस्पेंशन को खत्म किया जाए। एंड पाकिस्तान चाह रहा था कि अमेरिका भारत से इस चीज को लेकर इंटरवेंशन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल भुट्टो को ना केवल अमेरिका ने उस टाइम पे इग्नोर किया बल्कि ह्यूमिलिएट किया, कहते हुए कि पहले अपने देश में जाकर के आतंकवाद को खत्म करो, उसके बाद हम लोग किसी और चीज के बारे में बातचीत करेंगे। एंड अब दोस्तों, इन अ वेरी मेजर शॉकिंग यू टर्न बाय पाकिस्तान, जो एक टाइम पे बेग कर रहा था यूएस जाके, यूके जाके, अब वही बिलावल भुट्टो इंडिया को फिर से वार्निंग देने लगे हैं। एंड उन्होंने एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट में ऐलान किया है कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया हुआ है अगर उसको रिज्यूम नहीं किया तो उस केस में वो एक बार फिर से युद्ध की तैयारी करने लग जाएंगे। और साथ में ये तक बोल दिया कि हम लोग इंडस ट्रीटी में आने वाली जो 6 नदियां हैं उन 6 की 6 नदियों को भी हम लोग यहां पर कैप्चर कर लेंगे। हालांकि ये कैसे करेंगे और ये एक डाउनस्ट्रीम कंट्री कैसे करती है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान लाइक यू नो एज यूजुअल दोस्तों बहुत ही स्टूपिड तरीके से वार्निंग्स देता है, स्टूपिड तरीके से स्टेटमेंट्स देता है। एंड वंस अगेन उन्होंने कहा कि वी विल गो टू वॉर एंड वी विल सीज ऑल दी 6 रिवर्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम। और ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो, जो कि एक समय पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। वैसे आपको बता दूं इसके पीछे जो मेन रीजन है कि पाकिस्तान जो कि पहले बेग कर रहा था और अब वो युद्ध की चेतावनियां दे रहा है, द मेन रीजन इज बिकॉज एक तरफ हमारे जो यहां पर गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, वो पिछले मेरा ख्याल है 7 से 8 दिनों में कम से कम 2 बार इस चीज को बिल्कुल क्लियर कट बोल चुके हैं कि हम लोग इंडस ट्रीटी को कभी भी रिज्यूम नहीं करने वाले। उन्होंने पहली बार ये स्टेटमेंट दिया था 16 या 17 जून को और दूसरी बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया 21 जून को कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हम लोग इंडस ट्रीटी को लेकर यहां पर किसी भी प्रकार का जो रिज्यूम है उसको नहीं करने वाले हैं। बल्कि आज से 7 दिन पहले हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान दोस्तों अब एक बार फिर से युद्ध की चेतावनी देने लग चुका है। बल्कि आप देखिए जो टेंशन्स हैं वो पाकिस्तान एक बार फिर से खड़ी कर रहा है बिकॉज कल यानी कि 23 जून को पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो एयर स्पेस बैन था इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए उनके ऊपर फिर से लगा दिया है 1 महीने के लिए। एंड बदले में जब ऑब्वियसली पाकिस्तान यहां पर कुछ नहीं करना चाहता तो बदले में नई दिल्ली के द्वारा भी सेम पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए जो है वो 30 डेज का जो एयर स्पेस बैन है उसको भी यहां पर लगा दिया है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो ने यहां पर कहा है, व्हाट इज पाकिस्तान नाउ प्लानिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंडस वाटर ट्रीटी, एंड ऑल्सो ये जो एयर स्पेस बैन करने वाली प्रक्रिया पाकिस्तान ने करी है इससे क्या सिग्नल आता है एंड व्हाट शुड बी इंडियाज फ्यूचर स्टेप्स, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ब्रीफ से आपको हिस्ट्री बता दूं। अप्रैल 22 को पहलगाम हमला हुआ था एंड अगले ही दिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंडिया के द्वारा पिछले
ऑलमोस्ट 60 सालों से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको आज दिन तक हमने कभी भी सस्पेंड नहीं किया था, हमने उसको फाइनली सस्पेंड कर दिया था। और ये वही वाली ट्रीटी है जिसके माध्यम से जो 6 नदियां हैं, एक तरफ इंडस, चेनाब और झेलम और दूसरी तरफ रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं, इनकी जो वाटर शेयरिंग है वो डिसाइड करी जाती है। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को उसी दिन से सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन इंडिया एक बात पे बिल्कुल यहां पे अडिग था कि हम लोग इंडस ट्रीटी को वापस से बिल्कुल भी लाने नहीं वाले हैं। खैर, इसी चीज़ को लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही थी एंड 16 जून को हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ये एक जगह पे भाषण दे रहे थे एंड उसी में इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि इंडस वाटर जो हम पानी है, इंडस की नदियों का जो 6 नदियों का पानी है, उसको ना केवल हम लोग डाइवर्ट करेंगे, ना केवल हम लोग इंडिया में स्टोर करने के प्रोविजंस बनाएंगे, बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग उसके पानी को हमारे राजस्थान के प्रदेश तक लाने का भी प्रयत्न करना शुरू करेंगे और हम लोग अलग अलग कैनाल्स बनाएंगे और आने वाले 3 सालों में आप देखिएगा कि राजस्थान में भी इंडस नदियों का जो पानी है वो हमें बहता हुआ देखने को मिलेगा। और वहीं पर उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ऐसा करने से वी विल मेक श्योर कि पाकिस्तान की तरफ इंडस नदियों का बिल्कुल भी पानी नहीं बह रहा है। और ये सेम चीज़ उन्होंने आज से 2 दिन पहले 21 जून को फिर से रीआइटरेट करी, कहते हुए कि इंडिया विल नेवर रिस्टोर द ट्रीटी एंड पाकिस्तान विल बी स्टार्व्ड ऑफ वाटर, बिकॉज अब इंडिया दोस्तों अभी तक क्या करता था कि केवल और केवल जो ईस्टर्न नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पानी इस्तेमाल करता था। लेकिन नाउ इंडिया इज कमिंग अप विथ प्लान्स जिसके माध्यम से हम लोग वेस्टर्न नदियां यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम, ना केवल इनके पानी को हम लोग स्टोर करने के प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं, बल्कि स्टोरेज के साथ साथ डाइवर्ट करने के प्रोविजंस को भी इंडिया के द्वारा अब लाया जा रहा है। बिकॉज ये सब हो रहा था, इसी के चलते पाकिस्तान के फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, उनके द्वारा स्टर्न वार्निंग दी गई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि इंडिया जो यहां पर कर रहा है, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कानून को वायलेट कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये यूएन चार्टर के तहत एक अवैध चीज है, जबकि यूएन चार्टर का और इंडस वाटर ट्रीटी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। और इवन जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक बायलेटरल ट्रीटी थी जिसको केवल वर्ल्ड बैंक के द्वारा बीच में एक मिडल मैन की तरह आकर के बातचीत करवाई गई थी। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक का भी इसमें कोई होल्ड या फिर कोई भी से या कोई भी रोल बेसिकली नहीं है। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान जितनी भी टर्मिनोलॉजी उनको आती थी उन्होंने सारी यहाँ पे इस्तेमाल करी, कहा कि इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, इन सभी चीज़ों के तहत इंडिया गलत कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को रिस्टोर नहीं किया तो या तो हम लोग युद्ध करेंगे और या फिर हम लोग 6 की 6 नदियों को सीज कर लेंगे इफ इंडिया डज नॉट री इंस्टेट दी वाटर फ्लोज। नाउ ये जो 6 की 6 नदियों को यहाँ पर सीज करने की बातचीत इन्होंने कही है, ये कैसे होगा ये देखिए, इसका तो प्रोसेस इन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर मैं जोग्राफिकली या अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो देयर इज वन वे जिसके माध्यम से पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए भी उनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में पहले बनाना होगा। एंड अगर आप तुलना भी करें तो इंडिया की तुलना में पाकिस्तान का जो ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सदियों पीछे चल रहा है, यानी कि वो उनके लिए भी करना यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से इंडिया को चेतावनी दे दी है कि हम लोग जो हैं आपके साथ जंग करेंगे अगर आपने इंडस ट्रीटी के पानी को रिस्टोर नहीं किया। वैसे आपको बता दूं पाकिस्तान की तरफ से लीगल एक्शन की तैयारी भी चल रही है जिसमें कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास करेंगे, वर्ल्ड बैंक के जाकर वहां पे केस लड़ेंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगेन जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं सब जगह जाके केस करेंगे कि कोई ना कोई उनकी बात सुनेगा और इंडस ट्रीटी को वापस से रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू द ब्लैंकेट लाइन ओवर हेयर इज कि दोस्तों जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो केवल एक बायलेटरल ट्रीटी है और किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ पर कोई रोल, कोई से है ही नहीं। पाकिस्तान जो चाहे करना चाहे कर सकता है। एंड इवन अगर कोई यहाँ पर ये वाली थर्ड पार्टी कल को इंडिया को समन भी करती है तो इंडिया वहां पर उस समन को इग्नोर भी कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई भी रोल देखने को मिलता ही नहीं है। वैसे ये पूरी की पूरी आप चीज़ देखिए, इसके पहले पाकिस्तान का जो इस पूरी चीज़ को लेकर
स्टैंड था। 7 जून को क्या खबर आई थी, पाकिस्तान ने भारत को 4 चिट्ठियां लिखी थी डेस्परेशन में कि प्लीज इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपने सस्पेंड किया है उसको रिकंसिडर कीजिए। उसके बाद ये डरे हुए पहुंचे थे अमेरिका, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो की जो पूरी की पूरी डेलीगेशन थी, इनको ना केवल इग्नोर किया गया बल्कि ह्यूमिलिएट भी किया गया। और उसके बाद जब अमेरिका ने नहीं सुनी, उसके बाद यूएन गए, उसके बाद यूके गए, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी इनकी किसी ने भी नहीं सुनी। और देखिए उस टाइम पर क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो केवल अमन और शांति चाहिए और हम लोग जो है इसीलिए इंडस ट्रीटी की रिजम्पशन और रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब सडनली जब कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा तो एज यूजुअल एक बहुत ही स्टूपिड और एक बहुत ही एमेच्योर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अगर इंडिया ने ट्रीटी को वापस रिज्यूम नहीं किया तो हम लोग जो हैं आपके साथ फिर से युद्ध की तैयारी करेंगे। और उन्होंने एक और सिग्नल भी दे दिया है, बिकॉज दोस्तों कल पाकिस्तान के द्वारा जो एयर स्पेस बैन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 23। इवन ऑब्वियसली जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया। बदले में इंडिया ने कहा ठीक है हम भी करेंगे अंटिल जुलाई 24। इंडिया ने भी पाकिस्तानी फ्लाइट्स के ऊपर जो एयर स्पेस का बैन है उसको यहां पर लगा दिया है। खैर ये सारी बातें एक तरफ, सवाल ये आता है कि व्हाट शुड बी इंडियाज प्लान, व्हाट शुड बी इंडियाज प्रोसेस, कि हम लोग आगे क्या बढ़ें। तो देखिए बड़ा सिंपल है दोस्तों कि हमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड करने पे काम करना चाहिए, स्पेशली स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड उसके बाद वी शुड स्टार्ट प्रोजेक्ट्स जिसके माध्यम से हम लोग पानी की डाइवर्जन को कर सकें टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। अभी देखिए हम लोग बातचीत तो बहुत कर रहे हैं कि हम लोग चेनाब पे, झेलम पे, रावी, ब्यास पे, इन सभी पे नए नए कनाल्स बनाएंगे, नए नए डैम्स को बनाएंगे, लेकिन हमें उन चीज़ों को जल्दी से एक्सपीडाइट करना चाहिए जो कि इंडिया को यहाँ पर एक्सपीडाइट करनी चाहिए। सिमिलरली पिछले हफ्ते ऐलान किया गया कि 113 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाया जाएगा जिससे पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। बस हमें इन्हीं सब प्लान्स को जल्दी से एग्जीक्यूट करना चाहिए सो दैट हम लोग वाकई में इंडस ट्रीटी को जो हम लोग उस दूसरी नदियों का जो पानी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। एंड रही बात डायलॉग की, तो इंडिया को अपने स्टैंड पे बिल्कुल अडिग रहना चाहिए कि जो पीओके को लेकर डायलॉग है केवल वही हो सकता है और किसी भी मुद्दे को लेकर इंडिया बातचीत नहीं करने वाला है। अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड